हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं और मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी को अपना कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे इसी मौके पर मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान दिया है और कहा कि लड़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए कौन तैयार है। मतलब इसी तरीके से तो चलिए सुनते हैं इस बयान को। मैं भी आप लोगों के साथ बयान सुनता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अभी बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी, दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने जो खाका बनाया था इस मुल्क का, उसको ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, तोड़ने की सिमत में चल रहे हैं। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे हैं, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे हैं, और अब ये वक्फ एक्ट के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है। तो मैं इसकी मुखालिफत तो हर हाल में करनी है, लेकिन आगे का लाहे अमल क्या होगा, आगे कैसे किया जाएगा, इसको ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये शुरुआत है, तो जब किसी चीज की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के जिम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फिक्रमंद सिटीजन से, भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है, और सिर्फ हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहां मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफे रसन, कलीम आजिज मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है।
और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता जो कि अखिलेश यादव की तरफ से जंतर मंतर पर मौजूद है, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को यकीन दिलाते हैं कि हम वफ़द तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। जी दोस्तों, आप खुद सुन सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने वफ़द तरमीमी बिल 2024 के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जमीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास है। ये बीजेपी के लोग जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, देश के अंदर लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते हैं, देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, चाहे उनका रोजगार हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई जमीनों पर भी इनकी नियत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे। ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने मौलाना महमूद मदनी का बयान सुना। आप अपनी कमेंट का अपनी राय बताना, अपना राय इजहार करना कि भाई आपकी इस मामले में क्या है, क्या राय है, क्या मौलाना महमूद मदनी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना।